बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेवइयां कटोरी कस्टर्ड रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में लिया है 2 चम्मच घी, जो कि मेल्ट होने तक मैंने ऊपर रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 पैकेट सेवइयों के ले लिए हैं। घी जो है हमारा वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐसे ही हाथ के साथ तोड़ते हुए इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बारीक सेवइयाँ ली हैं। तो जब आप ये रेसिपी बनाएं तो प्लीज़ आप भी बारीक ही सेवइयाँ लीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारी सेवइयाँ जो हैं वो घी में ऐड कर दी हैं। अभी हमने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, अभी अच्छे से फ्राई होने लगेंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी थोड़ी हो चुकी है, क्योंकि पहले इनका जो फैलाव था वो ज़्यादा था। अब ये फ्राई हो चुकी है। अब मैंने इसमें 1 कप चीनी ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग मीठा जो है वो कम खाना पसंद करते हैं, इसलिए शुगर आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हाफ कप के करीब मैंने दूध लिया है, जो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करूँगी। जैसे कि मैंने थोड़ा सा पहले ऐड किया है और अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। उसके बाद जो थोड़ा सा बचा है वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। मिक्सिंग अच्छे से करनी है आपने इसके, और जो आंच है वो आपने लो ही रखनी है। ये देखिए बाकी का दूध मैंने अभी ऐड कर दिया है। अभी दोबारा से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखना है, ज़्यादा जो है हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। अब मैं इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो माशाल्लाह से 2-3 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से अच्छे से जो हमारी सेवइयां हैं वो पक चुकी हैं। और यहाँ पे मैंने 4 कटोरियाँ ली हैं। इस तरह से इनके ऊपर मैंने एक पेपर कट करके रखा हुआ है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं इसको ऐसे ही गरम ही जो सेवइयां हैं उनको ऐसे ही इनके किनारे बना लेने हैं। अगर ये ठंडी सेवइयां हो चुकी तो फिर ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने गरम ही सेवइयां से बनाना है ऐसे कटोरी को। अगर सेवइयां ठंडी हो गई तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बन तो जाएगी लेकिन ये जमेगी नहीं बिल्कुल भी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने गरम सेवइयों से ऐसे कटोरी बनानी है, जैसे कि मैं आपके सामने बना रही हूँ। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट में भी बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मैंने सारी कटोरियों को तैयार कर लिया हुआ है। इनको जमाने के लिए बस 1 घंटा ही बहुत है। और यहाँ पे मैंने ½ लीटर दूध लिया है। तो जब इसको थोड़ा सा बॉयल आने लग जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें चीनी और 2 इलायची ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और इलायची की जब खुशबू आने लग जाएगी उसके बाद हम इलायची को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में अलग से दूध रखा था ½ कप। उसमें मैं 5 चम्मच, जो छोटे चम्मच हैं 5, वो कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। येलो कस्टर्ड लिया है मैंने। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको छानते हुए, क्योंकि गुठली ना जाए दूध में, तो हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। तो अभी मैंने इसकी जल्दी से मिक्सिंग करनी है। आँच बिल्कुल लो कर देनी है हमने। और जो इलायची के छोटे से बीज है इसमें वो हमने निकाल लिए हैं। तो अब मैं इसको भी रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। तो माशाल्लाह से कटोरियाँ जो है हमारी वो बिल्कुल अच्छे से जम चुकी हैं। बस 1 घंटा ही इनको जमाने के लिए बहुत है हमारे पास। तो हमने इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से ये देख रहे हैं आपके कितनी अच्छे से जो कटोरियाँ हैं हमारी वो बन चुकी हैं। ऐसे ही सारी कटोरियों को हम निकाल के एक प्लेट में ऐड कर लेंगे। तो अभी मैं इसमें रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया हुआ कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैंने सभी कटोरियों में कस्टर्ड ऐड कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी जो रेसिपी है सेवइयां कटोरी कस्टर्ड रेसिपी, ये आपको बहुत पसंद आने वाली है। बड़ों और बच्चों को सभी को पसंद आएगी। और ये देखिए माशाल्लाह से ऊपर मैंने थोड़ा सा टूटी फ्रूटी ऐड कर दिया है खूबसूरती के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। तो आज की रेसिपी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।